কালকে মোহাম্মদ ইউনূস এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ কার্যত উত্তাল। স্থলপথে সুতো ভারত থেকে আর আনা যাবে না, এই ধরনের একটি নির্দেশিকা ভারতবর্ষের বিপক্ষে কালকে মোহাম্মদ ইউনূস করেছেন। ভারতবর্ষ কিছুদিন আগে ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি বাতিল করেছিল। ধরে নেওয়া যায় সেই চুক্তি বাতিলের গেরোয়ে আটকে পড়ে নিজের ইগোকে স্যাটিসফাই করতে গিয়ে এই ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন मोहम्मद यूनूस। दोस्तों, बांग्लादेश ने जो जवाबी वार किया है, जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के लिए कैंसिल की, फिर बांग्लादेश ने भी पलट कर जो जवाबी जो वार किया है, उसके बाद देखें उनको छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है हिंदुस्तान को। यानी 6 बिलियन यानी 5 to 6 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान अब हिंदुस्तान को होगा, क्योंकि जो यॉन है, जो कॉटन थ्रेड है, अब बांग्लादेश नहीं ले रहा, बांग्लादेश ने बैन कर दिया है। अब बांग्लादेश लोकल खुद प्रोड्यूस कर रहा है। जिस तरह बांग्लादेश ने हिंदुस्तान के प्याज जो ऑनियन के बदले खुद अपना जो प्याज है वो बनाना शुरू किया, इसी तरह बांग्लादेश ने जो कॉटन थ्रेड है, जो धागा है, जो जिसको सूता कहते हैं, सूत कहते हैं पाकिस्तान में, वो अब दोस्तों बांग्लादेश खुद बनाएगा या फिर किसी और मुल्क से लेगा, लेकिन हिंदुस्तान को दे दिया है करारा जवाब। अब हिंदुस्तानी पीट रहे हैं कि देखे 2 बिलियन, सिर्फ 2 बिलियन यूएस डॉलर का तो वो कह रहे हैं जो लॉस है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल कलकत्ता को हो गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा को रही আপনারা সবাই ভালো আছেন। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको बताएं कि जो वेस्ट बंगाल का मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया, गोदी मीडिया, बड़े बड़े न्यूज पोर्टल जो हिंदुस्तान के हैं, वो इस वक्त चीखें मार रहे हैं। उनकी जो चीखों की आवाज है वो ढाका तक सुनाई दी जा रही है, बल्कि पाकिस्तान में भी आ रही है उसकी आवाज। इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि देखे ये जो प्रोफेसर यूनस है ना, इसने अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए ये सैंक्शंस लगाई हैं, और ये जो धागा, जो कॉटन थ्रेड है, ये जो बांग्लादेश इंपोर्ट करता था या हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता था बांग्लादेश को, वो उसको बैन कर दिया है। भाई नहीं, आपने पाबंदी लगाई, आपने पहले जो फैसिलिटी है उसको ख़त्म किया बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट को। बांग्लादेश पहले नेपाल, भूटान, 7 सिस्टर को भेजता था, लेकिन आपने वो जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट करता था उसके ऊपर पाबंदी लगाई कि भाई नहीं, हम ट्रांसशिपमेंट जो फैसिलिटी है नहीं दे सकते बांग्लादेश को। तो फिर बांग्लादेश ने भी पत्ता खेलना था ना, बांग्लादेश ने भी तो जवाबी हमला करना था ना। मैं कई बार कह चुका हूं कि अब ये शेख हसीना का बांग्लादेश नहीं है, ये इंडियन बांग्लादेशी नहीं है, ये अब जो एजेंट है ना वो उनका बांग्लादेश नहीं है, अब एक आज़ाद नया बांग्लादेश। तो ये तो आपकी बात नहीं मानेंगे ना, ये तो वो करेंगे जो बांग्लादेश के लिए ठीक होगा, जो बांग्लादेशी अवाम के लिए ठीक होगा, जो उसके फायदे के लिए होगा। अब इन्होंने जो बांग्लादेश की हुकूमत ने वो काम तो नहीं किया जिससे 7 सिस्टर के ऊपर बुरा असर पड़े, इफेक्ट पड़े, ना ही उन्होंने ट्रांसशिपमेंट कैंसिल की इसकी हिंदुस्तान की यानी ट्रांजिट रूट, बल्कि इन्होंने कर दिया मेनलैंड इंडिया को बड़ा झटका दिया, और फिर साथ ही वेस्ट बंगाल को। यानी यॉन जो धागा, डोरी है, सूता जिसको बोलते हैं, वो लेने से इनकार कर दिया, बल्कि 6 और आइटम है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये लेंथी हो जाएगी, वो लेने से इनकार कर दिया, जिससे 5 to 6 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान और 2 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान वेस्ट बंगाल कलकत्ता को हो गया। अब वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इसी के ऊपर दोस्तों एक वीडियो क्लिप है, पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত মানে বোঝেন, রাজনীতিতে এমন অনেক নেতা আছে শুধুমাত্র যারা ইগো স্যাটিসফাই করার জন্য এমন কিছু সিদ্ধান্ত নেন যাতে ওই সিদ্ধান্তের ফলে তাদের দেশই মহা বিপদে পড়ে যায়। কালকে মোহাম্মদ ইউনূস এমন এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশ কার্যত উত্তাল। স্থলপথে সুতো ভারত থেকে আর আনা যাবে না, এই ধরনের একটি নির্দেশিকা ভারতবর্ষের বিপক্ষে কালকে মোহাম্মদ ইউনূস করেছেন। ভারতবর্ষ কিছুদিন আগে ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি বাতিল করেছিল। ধরে নেওয়া যায় সেই চুক্তি বাতিলের গেরোয়ে আটকে পড়ে নিজের ইগোকে স্যাটিসফাই করতে গিয়ে এই ধরনের আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মোহাম্মদ ইউনূস। এবং আজকে মোহাম্মদ ইউনূসের এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষেই বাংলাদেশের যে একাধিক ব্যবসায়ী সংগঠন, বস্ত্রশিল্পীরা রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন, তারা একাধিক জায়গায় একাধিক মন্তব্য করছেন
এবং সব মিলিয়ে তাদের সামনে যে বিপুল লসের বোঝা, সেই লস তারা কিভাবে সামাল দেবেন সেই প্রশ্ন সরাসরি মোহাম্মদ ইউনূসের দিকে ছুড়ে দিচ্ছেন। একই ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি যখন ভারত সরকার বাতিল করে, তখন বাংলাদেশের কাছে একটা বড় বিপদ কিন্তু এসে পৌঁছায়। বাংলাদেশ প্রধানত বস্ত্র শিল্প করে বা বস্ত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের দেশের জিডিপিকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করতে পারত। তাদের প্রধান বস্ত্র শিল্প কোন কোন দেশে যেত? ইউরোপের ম্যাক্সিমাম দেশ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, এই সকল দেশে কিন্তু বাংলাদেশ দিনের পর দিন বস্ত্র শিল্প পাঠিয়েছে, বস্ত্র শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং ভারতের মাটিকে তারা ব্যবহার করেছে দিনের পর দিন এই ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য। এখন স্পেনে তারা কিভাবে কাপড় পাঠাবে কিংবা ইতালিতে তারা কিভাবে কাপড় পাঠাবে, এ এক যেমন বড় সমস্যা, পাশাপাশি বস্ত্র শিল্পের জন্য যে সুতো প্রয়োজন হয় সেই সুতো এবার তারা কোথা থেকে আনবে সেটাও একটা বড় সমস্যা, যা মোহাম্মদ ইউনূস জেনে শুনে এই সমস্যা তৈরি করলেন। কালকে তারা পরিষ্কার জানিয়েছেন, অর্থাৎ মোহাম্মদ ইউনূসের সরকার পরিষ্কার জানিয়েছেন, তারা ভারত থেকে সুতো আমদানি করাটাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করছেন এবং স্থলপথে তারা সুতো আমদানি করতে পারবেন না এবং বাংলাদেশের যারা সুতো তৈরি করে তাদের থেকেই সুতো কিনতে হবে। এক অদ্ভুত নির্দেশিকা বাংলাদেশের জন্য ধার্য করে দিয়েছেন মোহাম্মদ ইউনূস। পরিসংখ্যান কি বলছে? কেন বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পীরা ক্ষোভে ফুঁসছেন এবং আন্দোলন করছেন? দেখুন, আগের বছর 2024 সালে তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে এই মুহূর্তে যত সুতো প্রয়োজন তার 95% সুতো কিন্তু বাংলাদেশ আমদানি করত ভারত থেকে, অর্থাৎ প্রায় 100%-এর কাছাকাছি তারা ভারতের উপর কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ছিল। কারণটা কি? কারণ ভারতের সুতোর দাম অত্যন্ত কম। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है कैसे अब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है इसके ऊपर चीखें मार रहा है, बात कर रहा है। और देखें, बांग्लादेश ने 6 के करीब जो लैंड बॉर्डर थे जहां से ये जो ट्रक ये जो सूता है लेकर आते थे बांग्लादेश में, और उनको बता दिया है, उनको कह दिया है उन अथॉरिटीज़ को कि भाई अब कोई भी ट्रक, कोई भी सामान, ये जो कॉटन थ्रेड है जिसको सूता बोलते हैं, ये धागा ये लेकर ना आए बांग्लादेश में। साफ साफ कह दिया है। और क्योंकि बांग्लादेश के जो लोकल बिजनेसमैन हैं जो कॉटन से ये सूता खुद बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनको कह दिया गया है वो खुद बनाएंगे, बांग्लादेश को ज़रूरत नहीं है किसी से लेने की। और क्योंकि बांग्लादेश उसके अल्टरनेट कोई प्लान ज़रूर बना के रखता है। प्याज को लेकर के काफ़ी ब्लैकमेल करता रहा हिंदुस्तान लगातार कई सालों से, फिर उसके ऊपर भी बांग्लादेश ने खुद से उसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में छोटा नहीं है, बड़ा झटका है, हिंदुस्तान को समझ जाना चाहिए। और वो प्रेस करने की जितना ज़्यादा बांग्लादेश को कोशिश करेगा उतना ही ज़्यादा सख्त आगे से रिएक्ट सामने आएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।